नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो 27,000 प्रश्नों की जो वन लाइनर बुक आती है उसको हम MCQ फॉर्मेट में लेकर के आपके सामने आए हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके। आपको सीधे यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। वन लाइनर फॉर्मेट में था जिसे आप टेस्ट के माध्यम से उसे आप यूज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उसे MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपनी पूरी मेहनत को आपके लिए मैं लगा करके आपके सामने लेकर के आया हूं। तो जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए और अपने सारे दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 101। 100 प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फटाफट प्रश्न चलेंगे दोस्तों। 100 प्रश्नों को हम लगभग अगले 55 मिनट में जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से, मंगलौर की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से या टीपू सुल्तान की मृत्यु से। तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं दोस्तों, भारत के टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु से समाप्त हुआ था, जबकि प्रश्न में पूछा गया है आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 में शुरू हुआ था और 1792 तक चला था और श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध जो है समाप्त हुआ था। बहुत ही अपमानजनक संधि थी ये टीपू सुल्तान की, लेकिन कहते हैं ना कि शेर को जब गर्दिशों में घेर लिया जाता है तो वह जो है सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। वही हाल था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान जो इन अंग्रेजों से प्रतिशोध लेना चाहते थे, वो एक मौके की तलाश में थे, इस वजह से उन्होंने इस अपमानजनक संधि को स्वीकार कर लिया था। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था। देखिए, अंग्रेज सेनापति प्लासी के युद्ध के समय कौन था, तो क्लाइव था। बक्सर के युद्ध के समय सेनापति क्लाइव नहीं था। आप कमेंट करके बताएंगे बक्सर के युद्ध के समय सेनापति कौन था। आयरकूट था या मुनरो था? हेक्टर मुनरो। चलिए 2 ही देता हूं आपको, 4 ऑप्शन भी नहीं दे रहा। आयरकूट या हेक्टर मुनरो, आप बताइएगा। प्लासी के युद्ध के समय सेनापति कौन था, तो वो था दोस्तों क्लाइव। चलिए अगला है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में जो बम फेंका था वो क्यों फेंका था दोस्तों? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बम तो उन्होंने फेंका था अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए। माध्यम उन्होंने किसे बनाया था? दिल्ली की उस असेंबली को, जहां पर उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा चल रही थी। यानी इन दोनों ही बिलों के विरोध में आप मान सकते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो उपयुक्त दोनों यानी कि सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह तो हुआ था 1942 में। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी नहीं होगा, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था। क्लीमेंट एटली जो आगे चल करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने हैं, वो क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आए थे, तो साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन जिसे जाना जाता है, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। वही साइमन कमीशन जिसका विरोध किया गया था भारत में और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। ये वही साइमन कमीशन है। इसी के साथ क्लीमेंट एटली जो है भारत आया था।
कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? देखिए पूछा जा रहा है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा, जितने ये जो गरम दल के जितने भी होते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, इनमें से केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक यहां पर दिया हुआ है, तो बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। भीमराव अंबेडकर और सर सैयद अहमद खां का तो कांग्रेस से कोई रिलेशन ही नहीं था। सर सैयद अहमद खां तो कांग्रेस के घनघोर विरोधी थे। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है देश बंधु किसे कहा जाता है? देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न देश बंधु पूछ रहा है या दीन बंधु पूछ रहा है। दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो दीन बंधु कहा जाता है एंड्रयूस चार्ली को। जबकि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास ये एकमात्र कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने जेल से अध्यक्षता करी थी। तो ध्यान रखिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास देश बंधु थे। इसके अलावा जो है ये स्वराज पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं और जेल से इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। जबकि एंड्रयूस चार्ली को किस नाम से जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से। अगला है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। अगला है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन का विरोध करने के दौरान हुई? बात हो रही है, अभी अभी मैंने आपसे चर्चा करी थी जब क्लीमेंट इटली से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि श्वेत कमीशन था, इसमें कोई भारतीय नहीं था। जब ये कमीशन भारत आया तो जगह जगह जहां जहां ये कमीशन गया वहां वहां इसका विरोध हुआ। पंजाब में जब ये कमीशन आया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया और लाला लाजपत राय की लाठी सिर पर लगने की वजह से इसी विरोध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था कि मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने कहां झंडा फहराया था? अरुणा आसफ अली झंडा फहराने के लिए तो जानी ही जाती हैं, इसके अलावा ये जो है भूमिगत रेडियो के संचालन भी करती थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और यदि आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहां झंडा फहराया था? तो बंबई के ग्वालियर टैंक में, यानी ऑप्शन में बॉम्बे दिया हुआ है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है? जो राष्ट्रीय गान है वो तो जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह लिखा गया है और किस पुस्तक में लिखा था उन्होंने? तो उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? उस पुस्तक का नाम था आनंद मठ। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। इसके राइटर जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन किस गांव में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस पर, क्योंकि यह पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो नगरों से निकल करके गांव में पहुंचा था। पहली बार इसकी अध्यक्षता किसी गांव में हुई थी और वह गांव कौन सा था? तिलौठी, रातीवड़, फैजपुर या अजरोही? तो क्या नाम है उस गांव का? उस गांव का नाम था दोस्तों फैजपुर। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में संपन्न किया गया था। अगला है तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तात्या टोपे किसके सेनापति थे दोस्तों? बताइए। पेशवा नाना साहेब के सेनापति थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो 1857 की क्रांति, तात्या टोपे। चलिए अगला है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 4,
3, 2 या उपरोक्त में कोई नहीं। कई बार ये प्रश्न आ गया, कई बार हमने चर्चा कर ली। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। तो साइमन कमीशन जो है भारत आया और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? पिछले वीडियो में भी प्रश्न आया था। चंपारण का पहला सत्याग्रह है गांधी जी का भारत में नील की खेती के विरोध में। एक पद्धति चलती है नील की खेती के लिए, तिनकठिया पद्धति, उसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। और किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा गांधी जी को बताई थी? तो राजकुमार शुक्ल ने बताई थी। राजकुमार शुक्ल जो है उन्हें चंपारण लेकर के आए थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बेम नहीं दोस्तों, बम किसने फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ऑप्शन में भगत सिंह दिया हुआ है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले दांडी मार्च जो परिणति हुई उसकी, वो नमक सत्याग्रह के रूप में हुई। तो किस वर्ष नमक सत्याग्रह हुआ था? अगर आपसे ईयर पूछ ले तो ईयर क्या हो जाएगी दोस्तों, 19 बताइए, 27, 28, 29 या 30? तो 1930 यानी 1930 नमक सत्याग्रह। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि नहीं की थी? तो उसी पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी वहीं ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और वहीं से आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया था। तो दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी जुड़े हुए हैं। और इन सबकी जड़ कहां पर मौजूद है? तो वही लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए याद रखिएगा, ईयर डेट याद रहे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा रेफरेंस बताया है। अगला हो जाएगा 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? आपसे पूछ रहा है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? नागपुर में, अमृतसर में, होशंगाबाद में या जबलपुर में? तो ये हुआ था दोस्तों अमृतसर में। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ? देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बताइए कब का है? 1856 का। और 1856 का ये जो अधिनियम है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? तो ये आया था कैनिंग के समय में। किसके समय में आया था? कैनिंग के समय में। डलहौजी मत कर दीजिएगा, डलहौजी के समय में यह अधिनियम प्रस्तावित जरूर हुआ था, पर पारित किसके समय में हुआ था? कैनिंग के समय में। अगला है, किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? ऋषिकेश, हरिद्वार, साबरमती या दांडी? तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत क्यों कहते हैं? क्योंकि साबरमती में ही गांधी जी के द्वारा आश्रम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी ये बताइए? तो ये हुई थी दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में। कहां पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। जो बांग्लादेश के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दांडी मार्च के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो दांडी मार्च के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, बताइए? ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूना पैक्ट गांधी जी एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। पूना पैक्ट गांधी जी एवं किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। जो दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया था अंग्रेजों ने, उसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, और उसी अनशन को रोकने के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट
हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए धर्म सभा की जो स्थापना है वो की है राधाकांत देव ने। तो किसने की है? राधाकांत देव ने। कट्टर हिंदू इन्हें आप कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म की पुरानी परंपराओं में छेड़छाड़ पसंद नहीं करते थे। तो धर्म सभा इन्होंने बनाई थी राधाकांत देव के द्वारा। अगला है, भीकाजी कामा ने 1907 में झंडा कहां फहराया था? पहली बार विदेशी धरती पर झंडा फहराया था भीकाजी कामा ने 1907 में, इसीलिए इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और ये कहां पहनाया था? ये फहराया था जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। चलिए, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? रिपन, लिटन, डफरिन या कर्जन? तो देखिए मैंने इसे ऐसे याद किया था, जब मैं याद करता शुरू में कि कांग्रेस की स्थापना कराने वाला वो डफर कौन था, तो वो डफरिन था। डफर क्यों? कि उसने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनने दिया जो आगे चल करके उसी के शासन की जड़ें हिलाने का काम करेगा। तो डफर था कि नहीं था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था दोस्तों डफरिन। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहां थे? देखिए जब स्वतंत्र हुआ सारा भारत तो हर कोई खुशी मना रहा था, हर कोई उत्सव मना रहा था, लेकिन उसी समय भारत में बहुत से लोग विभाजन की विभीषिका में जल रहे थे, मर रहे थे। और उन्हीं जलते हुए मरते हुए लोगों के बीच में बंगाल के नोआखली में गांधी जी बैठे हुए थे। उन्होंने आजादी का जश्न नहीं मनाया था, ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहां थे? तो वह बंगाल में थे। चलिए आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने बात करी, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी और वहीं मैंने आपको तिथि भी बताई थी, 30 दिसंबर 1906। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया? देखिए नील की खेती के विरोध में गांधी जी, जो तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी के द्वारा भारत में जो पहला सत्याग्रह चलाया गया वो चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण के किसानों की दुर्दशा गांधी जी को किसने बताई थी? रामचंद्र शुक्ल ने बताई थी। और ये आंदोलन, ये सत्याग्रह कब हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो ये कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1917 में। अगला है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह ये जो है गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में से ये थे। कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो खेड़ा सत्याग्रह अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1918 में। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। और खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा हुआ था 1918 में। 1947 में भारत का वायसराय कौन था? देखिए वायसराय पूछ रहे हैं आपसे, भारत के वायसराय 1947 में कौन थे? तो ये थे माउंटबेटन। अंग्रेजों की जब मतलब भारत की स्वतंत्रता से पहले ये वायसराय के तौर पे काम कर रहे थे, माउंटबेटन। और भारत जब स्वतंत्र हो गया तो इन्हीं को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। और स्वतंत्र भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे राजगोपालाचारी। तो 1947 में भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माउंटबेटन। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? इंडिया गेट अब्दुल कादिर अहमद लाहौरी, एडवर्ड लुटियंस, मेकोल्स्टाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया गेट किसने डिजाइन किया है? तो इंडिया गेट डिजाइन किया गया है दोस्तों एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। चलिए अगला है, आजादी से पहले किस वर्ष 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई और उसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1930। अगला है, आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया? हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, उन्होंने पहले अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उसी का बदला लेने के लिए सन 1781 में आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1781। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? तो किस आंदोलन के दौरान?
तो दांडी मार्च के बाद, जब दांडी मार्च जो यात्रा थी उसका जो समापन किया था वो नमक बनाकर ही किया था, नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। तो दांडी सत्याग्रह के दौरान नमक कानून की अवज्ञा की गई थी। यंग बंग आंदोलन के संस्थापक थे। यंग बंग आंदोलन के संस्थापक कौन है दोस्तों, बताइए। एनी बेसेंट, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, विलियम जोन्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यंग बंग आंदोलन के संस्थापक कौन है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। अगला है, किस घटना के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नाइटहुड या सर की उपाधि प्राप्त थी, तो किस घटना के बाद उन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जब ये हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सम्मान को, जो नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेज सरकार के द्वारा दी गई थी, जो सर की उपाधि उन्हें मिली थी, उस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया था। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वो थे सिराजुद्दौला। अगर मैं पूछ लूं बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था, तो मीर कासिम मत कर दीजिएगा, बल्कि मीर जाफर था। मीर कासिम को तो निर्वासित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अगला है, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1784। अगर पूरी तिथि आपको याद रखनी है तो 15 जनवरी सन 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अरुणा आसफ अली ने कहां ध्वज फहराया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक में, और वहीं से जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने करी थी। देखिए ये काला धब्बा है डायरेक्ट एक्शन डे भारत के इतिहास पर। मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधे घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान लेने के लिए हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, यानी मार काट मचाएंगे। तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के। तो जो लोग गलतफहमी में कई बार कहते हैं ना मोहम्मद अली जिन्ना सेक्युलर था, तो सेक्युलर माय फुट, वो बहुत बड़ा जो है सांप्रदायी व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी। तो जो कहते हैं वो पहले कांग्रेस में था, जो है बहुत ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं हम उसे कि सांप्रदायिक नहीं था, जिसे कहते हैं ना हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रातों रात किसी में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर वह कांग्रेस में था तो अपने पॉलिटिकल करियर को ही सेट करने के लिए रहा होगा। बाद में जो है जब उसने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली तब उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो 1885 कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, बंबई में हुआ था, यानी कि मुंबई में हुआ था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। क्रिप्स मिशन, देखिए किसके समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अलग अलग समय में पूछे जाते हैं, अलग अलग सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, हवा महल कहां पर स्थित है, ये हवा महल जयपुर में स्थित है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो ग्रुप बने हुए थे, एक मित्र शक्ति और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान, जबकि फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ये सब मित्र राष्ट्र थे, जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अगला है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम निम्न में से कब लड़ा गया। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को ही
कहा जाता है। अगला है झेलम के युद्ध का विजेता था। देखिए झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। इसमें पोरस पराजित हुआ था और सिकंदर जो है जीत गया था। हालांकि पोरस बहुत वीरता से लड़ा था, सिकंदर उसकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था, पर सिकंदर की बड़ी सेना के सामने पोरस को हारना पड़ा था। स्टुटगार्ड जर्मनी, देखिए ये नाम याद रखिएगा, जर्मनी का स्टुटगार्ड। यहां पर मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार झंडा फहराया था। पहली बार विदेशी धरती पर मैडम भीकाजी कामा के द्वारा झंडा फहराया गया था, इसीलिए जो है उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। और यदि आपसे तिथि पूछ ले, तिथि कौन सी थी, तो तिथि थी दोस्तों 22 अगस्त सन 1907। चलिए अगला है, कौन चरमपंथी नेता थे? चरमपंथी मतलब जिनका संबंध गरम दल से था। तो लाल बाल पाल और घोष, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन सभी का संबंध गरम दल से था, यानी चरमपंथ से था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। किसने करी थी? लाला हरदयाल। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है गदर पार्टी से। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष, इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, लंदन में की गई थी और 1866 में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं हम, पूरी तेजी से हम प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। बहुत मेहनत से दोस्तों मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आया हूं और बहुत तेजी से मैं आपको इस पे एक्सप्लेनेशन भी देने का प्रयास कर रहा हूं, पर उतनी ही तेजी से आपसे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया जा रहा, ये गलत बात है दोस्तों। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और देखिए उसी के बगल में लाइक का बटन भी दिया हुआ है, एक बार जरा उसे भी दिल से दबा दीजिए ताकि आपका संदेश मुझ तक पहुंच सके। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 151, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। निम्न में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल नहीं था? देखिए अलीपुर बम कांड के बारे में पूछा जा रहा है। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और अरविंद घोष, ये सभी का संबंध अलीपुर बम कांड से है। जबकि मीर मदान ये तो बंगाल की सेना में थे, सिराजुद्दौला की, इनका संबंध जो है अलीपुर बम कांड से नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है, लौह पुरुष अर्थात आयरन मैन ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए यदि किसी भारतीय को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता ना कि लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बहुत ही शर्म की बात होगी। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, सबको पता होना चाहिए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को। जिस भारत में आप बैठे हुए हो ना आज, वो भारत वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। तो सीना ठोक करके कहो कि हमारे पास एक लौह पुरुष था जिसे हम वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते थे। अगला है, कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930, इस तिथि को याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो वैसे अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, पिछले वीडियो में भी जुड़े रहे, तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसी में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज दिवस, स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। यहां पर ऑप्शन में आपको क्या देखना है? प्रथम स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता लिखा हो या स्वतंत्रता लिखा हो, के रूप में मनाएंगे। इसी वजह से तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, मतलब संविधान लागू किया गया, पहले राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाई गई, गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाने लगा ताकि इस दिवस की यादें भारतीयों की स्मृति में सदा बनी रहें। देखिए अगर ये नहीं मनाया जाता तो कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं कर रहे हैं तो ठीक है, आपको याद होता, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता होता। पर अब कम से कम प्रश्न तो बन सकता है ना कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि इसे हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे 1930 में, यानी इस दिवस की यादों को संजोए रखने के लिए ऐसा
किया गया है संविधान को लागू करने के विषय में बात कर रहा हूं। बाकी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 31 दिसंबर सन 1600। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताइए कौन था? अकबर था। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी निम्न में से कहां पर खोली गई थी? तो पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली गई थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, हुगली में या सूरत में? तो पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों सूरत में खोली गई थी सन 1608 में। हालांकि इसे स्थायी रूप वैधानिकता प्राप्त हुई थी सन 1613 में। और दक्षिण भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। चलिए अगला है, किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया? वेलेजली, कॉर्नवालिस, क्लाइव या हेस्टिंग्स के द्वारा? तो फिर सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक थे। देखिए केसरी और मराठा, इन दोनों को याद रखिएगा आप। केसरी हो या मराठा हो, ये दोनों ही न्यूज़पेपर किसके द्वारा निकाले गए थे? तो ये निकाले गए थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने करी थी? देखिए माइकल ओडायर जो बहुत से भारतीयों पर गोली चलवाने के लिए दोषी था, उसकी भी गोली मार करके हत्या कर दी थी भारत के एक शेर ने, जिसे हम ऊधम सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव जाति प्राचीनतम समय में भारत के किस क्षेत्र में निवास करती थी? देखिए माना जाता है कि भारत में जो मानव का जन्म हुआ था ना, वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में हुआ था। तो प्राचीनतम समय में मानव जाति कहाँ निवास करती थी? तो वो करती थी नर्मदा घाटी के ही इस हिस्से में। चलिए आगे है, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? कहा था नहीं, कहा था। देखिए स्टेटमेंट जरूर याद रखा कीजिए आप। तो भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? तो ये कहा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि वेश तो भिखारी का है पर आत्मा तो संतों जैसी है, महान आत्माओं जैसी है। चलिए अगला है, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए 1875 में यानी कांग्रेस के गठन से भी 10 वर्ष पहले इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। और उस इंडियन लीग की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी दोस्तों शिशिर कुमार घोष ने। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया? देखिए विभाजन पूछे तो 1907 का सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? रास बिहारी घोष ने। देखिए रास बिहारी बोस मत कर दीजिएगा, रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है। तो जो 1907 का सूरत अधिवेशन उसकी अध्यक्षता करी है रास बिहारी घोष ने। और इनका विभाजन हुआ है 1907 के सूरत अधिवेशन में, और ये दोबारा मिली हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला है, नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? तो हमने चर्चा कर ली कई बार, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में हुआ था। अगला है, एकला चलो रे कविता निम्न में से किसने लिखी है? एकला चलो रे कविता निम्न में से किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, व्योमकेश बख्शी या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है, 1857 की क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति सर्वप्रथम जिम्मेदार था? देखिए सबसे पहली बार गोली किसने खाई है क्रांति के लिए? वो खाई है मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। उन्होंने 1857 की क्रांति के लिए पहला बलिदान दिया था अपना। चलिए शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लगाने से शारदा एक्ट संबंधित है।
अगला है कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने। देखिए पहला अध्यक्ष पूछ ले तो वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, पर यदि महासचिव पूछ ले पहला तो वो कौन थे, वो थे A.O. ह्यूम, जिनके प्रयासों से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से की थी। देखिए यूपी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबा शाहमल। इंडियन हिस्ट्री में शायद ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर यूपी की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है बड़ौत, बागपत। बागपत का जो ये बड़ौत क्षेत्र है, यहां पर बाबा शाहमल ने 1857 की क्रांति की बागडोर को संभाला था। अगला है वह समुद्री यात्री कौन था जो भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन अमेरिका पहुंच गया था। तो भारत की खोज के लिए निकला, अमेरिका पहुंच गया, तो ऐसा कौन हो सकता है, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। ये किस अधिनियम के प्रावधान थे, मतलब जिसे मर्जी होगी उसे उठा लेंगे शक के आधार पर, चाहे कोई सबूत हो या ना हो, मुकदमा भी चलाने की जरूरत नहीं हो, जितने दिन तक चाहे उतने दिन तक जेल में रख सकती है। ऐसे काले प्रावधान किस एक्ट में थे, रॉलेट एक्ट में। इसी वजह से इसे काला कानून कहा गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी दोस्तों जून 1858, 18 जून 1858 को। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब करी थी, 20 अगस्त 1828 को करी थी। और कहां करी थी, तो ये करी थी दोस्तों बंगाल में। चलिए अल हिलाल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया। तो कॉमनवेल्थ के बारे में हमने बात कर ली, इंडियन ओपिनियन की बात कर ली, मराठा की बात कर ली, केसरी की बात कर ली। अब जरा एक अल हिलाल पत्रिका को भी देख ले, और इस पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों मौलाना आजाद ने। तो अल हिलाल पत्रिका यानी अल हिलाल न्यूज़पेपर का संबंध किससे है, तो मौलाना आजाद से है। चलिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सोहन सिंह भकाना, करतार सिंह सरावा और लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो हमने ये चर्चा तो कई बार कर ली है। चलिए महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था। कहानी आपने सुनी होगी कि फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ गए थे और जो है इन्हें स्टेशन पर फेंक दिया गया था, पर वो स्टेशन था कौन सा, डरबन, केप टाउन, जोहान्सबर्ग या पीटर मैरिट्सबर्ग। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पीटर मैरिट्सबर्ग। चलिए अगला है कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया। देखिए पहले कांग्रेस जब बनी थी ना 1885 में, स्थापना जब हुई थी, तो उसका नाम कांग्रेस नहीं था, बल्कि उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो कांग्रेस शब्द उसका नाम किसके कहने पर रखा गया, तो वह रखा गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के कहने पर। किसके कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनाया गया था, तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनाया गया था। और यदि आपसे उसका वास्तुकार, उसका आर्किटेक्ट पूछ ले तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा जॉर्ज विटेट। कौन हो जाएगा दोस्तों, जॉर्ज विटेट। चलिए हैदराबाद के अंतिम नवाब कौन थे। अंतिम नवाब आपसे पूछ रहा है, हैदराबाद के अंतिम नवाब कौन थे, शौकत जंग, मुजफ्फर जंग, उस्मान अली खान या नासिर जंग। तो हैदराबाद के अंतिम नवाब हो जाएंगे दोस्तों उस्मान अली खान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय पूछ रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएंगे दोस्तों रैमजे मैकडोनल्ड। काकोरी कांड में कौन शामिल था। हालांकि अब काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है, और इसमें कौन कौन शामिल था, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी
और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर करी थी, तो हमने चर्चा की थी मांडले जेल वर्मा की। जब 6 वर्षों का कारावास हो गया था बाल गंगाधर तिलक को और मांडले जेल में भेज दिया था, तो वहीं रह करके उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि करी? तो सहायक संधि के विषय में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सहायक संधि का संबंध किससे है, तो वो है दोस्तों वेले जली से। ध्यान रखिएगा, वेले जली से। चलिए आगे है, निम्न में से कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करी? तो बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद इलाहाबाद की पहली संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1765। चलिए आगे देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया? देखिए प्रेस पर जो है अंकुश लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, और किस वायसराय के काल में आया था? तो ये आया था दोस्तों लिटन के काल में। किसके काल में? तो लिटन के काल में। अगला है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताइए दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? पहले प्रांतीय चुनाव यानी प्रांतों में पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो 1935 के अधिनियम के तहत ये चुनाव हुए थे। और किस वर्ष में कराए गए थे? तो ये कराए गए थे दोस्तों 1937 में। अगला है, गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? तो गांधी इरविन, देखिए इस समझौते के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, तो पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद ही हुआ होगा ना, सीधी सी बात है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में अंग्रेजों अफगानिस्तान के शाह शुजा और ब्लैंक के मध्य संपन्न हुई। आपको बताना ये तीसरा व्यक्ति कौन था? तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह। अगला है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? पहले भारतीय थे ये जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, और किस वर्ष बने थे? तो ये बने थे दोस्तों 1892 में। चलिए 1939 में ब्रिटिश विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? देखिए ब्रिटिश युद्ध के दौरान पूछ रहे हैं भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लिनलिथगो। तो ब्रिटिश युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो हो जाएगा दोस्तों लिनलिथगो। चलिए अगला प्रश्न है, आजादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया? तो सीधी सी बात है, जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री तिरंगा भी फहराएंगे, यानी 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया था प्रधानमंत्री जी ने। अगला है, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले यूरोपीय अध्यक्ष के विषय में पूछ रहा है, तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी, और वो कहां हुआ था वो अधिवेशन आप बताएंगे। प्रयागराज में हुआ था, मुंबई में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, या मद्रास में हुआ था? लीजिए ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, बताइएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया? देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। पर सुभाष चंद्र बोस के लगातार मतभेद हो रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ में, और इसी वजह से अंत में नेताजी ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया। और कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने जो कहते हैं संगठन बनाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए अगला है, सचिंद्र नाथ सान्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद
बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो शचीन्द्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर के जो संगठन बनाया था उसका नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इस पार्टी की कमान संभाली और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HRA बन गया, HSRA। चलिए अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो वंदे मातरम पूछे दोस्तों, तो वंदे मातरम देखिए, जनगण मन 1911, वंदे मातरम 1896। और ये कहां हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। चलिए अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट तिथि है दोस्तों, डेट के साथ में रटी होनी चाहिए। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्या है? अगला है, नेहरू देशभक्त हैं। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता हैं। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है दोस्तों मौलाना आजाद ने। कामाटागाटा मारू जहाज किस देश का जहाज था? देखिए कामाटागाटा मारू जहाज किस देश का जहाज था? तो ये था जापान का जहाज। कामाटागाटा मारू किस देश का जहाज था? तो ये जापान का जहाज था। अगला है, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की? तो महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये जो है इस जो पुस्तक थी रुक्मणी पब्लिकेशन की वन लाइनर, जिसका हम MCQ बना करके आपको अध्ययन करा रहे हैं, इसमें हमने इतिहास को सबसे पहले पकड़ा था, आधुनिक भारत के इतिहास को, और इसमें हम 200 प्रश्न कर चुके हैं। तो धीरे धीरे हम समय समय पर इस बुक से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे लगातार। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स होगा उतनी अच्छी, उतनी ही ज्यादा बार हम वीडियोज आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, जिस भी वीडियो पर 1000+ व्यू चले जाएंगे उसकी मैं जो है PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।